नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। फतेहाबाद के कई इलाकों में आज सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें, गलियां, बाजार सब जलमग्न। जल भराव से वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। कई जगह सड़क पर जल भराव से वाहन फंसे दिखे। निचले इलाकों में हालात ज्यादा खराब, घरों में कैद हुए लोग। मूसलाधार बारिश से खेत भी लबालब, फसलों पर बुरा असर। नरमा, कपास, बाजरा सहित सभी फसलों में बरसात से भारी नुकसान। फतेहाबाद में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। फतेहाबाद के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे और खासकर फतेहाबाद के रतिया इलाके में भारी बारिश हुई। फतेहाबाद रतिया इलाके में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें, गलियां, बाजार सब जलमग्न हो गए और खेत खलिहान भी पानी से भर गए। शहरी इलाकों में निचले क्षेत्र में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हुई और लोग एक तरह से घरों में ही कैद होकर रह गए। मूसलाधार बरसात के दौरान सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर जल भराव के कारण कई जगहों पर वाहन फंसे हुए दिखाई दिए तो ज्यादातर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। इसके अलावा लोग घरों से जरूर काम के लिए छाता लेकर निकले जरूर, लेकिन कई सड़कों पर फंसे दिखाई दिए तो कई घर से निकलते ही गली में जल भराव के कारण लोगों के कदम वहीं थम गए। राजेश भामू की रिपोर्ट। बरसात बेमौसमी बरसात है। बेमौसमी बरसात के कारण फसलें गिर गई है, बाजरा है वो भी नुकसान हो रहा है। पहले गुलाबी सुंडी ने अटैक कर दिया था क्योंकि फूलने के कारण गुलाबी सुंडी लग गई थी। अब ये बरसाती मौसम के कारण हवा तेज हवा है, इसके कारण बरसात ये फसल है ना नरमे की जमीन पे बिछ गई। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें उचित दर पर मुआवजा दिया जाए और नरमे की फसल गिरने के कारण जो लेबर है ग्रामीण एरिया में कस्बा है ये इनको भी माने रोजगार का प्रबंध नहीं है। आज जो खतरा है सुबह से बारिश हो रही है, इसमें जल भराव बहुत ज्यादा हो चुका है और मकान बारिश हुई है। इसके चलते वाहनों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो कई वाहन बंद हो चुके हैं, उसके चलते दुकानें भी बंद हैं। और देखा जाए तो आप देख सकते हैं पीछे। Hello everyone, I need your attention for some time in the next few minutes. I want to tell you something very important. We are facing as a society, as a state, as a country, a very serious and grave problem. The problem of drug addiction and drug smuggling. और ये समस्या साथियों is not confined to cities or districts. हमारे राज्य की बात करें तो ये हमारे कई जिलों में पहुंच चुकी है समस्या। ये खतरा कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज के आसपास मंडरा रहा है। कई मोहल्लों में ये चला गया है। कई केमिस्ट के दुकानों के आसपास ये अवेलेबिलिटी हो गई है। और ये समस्या इतनी गंभीर है, इतनी भयानक है कि वी नीड टू फाइट टुगेदर टू एंड दिस, टू स्टॉप दिस। आई हैव सीन फैमिलीज जो तबाह हो गई है। आई हैव सीन वेरी क्लोजली। लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज एसपी फतेहाबाद in 2000, I have seen this very closely. और अगले 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि पुलिस को वहाँ पर जो मेरी ये एनजीओ है प्रयास, ये प्रयास नाम की एनजीओ पुलिस को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी। हम पकड़ रहे थे, नशा पकड़ रहे थे। फतेहाबाद एडजॉइनिंग पंजाब और राजस्थान के है, वहाँ पर पॉपी हस जिसको भुक्की कहते हैं, उसके स्मगलिंग का बहुत बड़ा एक नेटवर्क था। तो हम उसके पीछे पड़े थे, हम पकड़ रहे थे, हम अफीम पकड़ रहे थे, हम गांजा पकड़ रहे थे, हम भुक्की पकड़ रहे थे, हम हर तरह का नशा पकड़ रहे थे और ये समझ रहे थे कि इस समस्या को हम काबू कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरी आदत थी डिस्ट्रिक्ट्स में कि मैं जो पकड़े गए क्रिमिनल्स होते थे उनसे बात करता था। एक दिन एक लड़की जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट में पकड़ी गई थी उससे मैं बात कर रहा था और जब मैंने इससे पूछा कि क्यों आपको ये सब करने की जरूरत पड़ रही है, एंड व्हाट शी टोल्ड मी वाज वेरी शॉकिंग. I couldn't sleep for many nights. She said कि सर my father is an addict. उनको पॉपी हस्क जिसको भुक्की कहते हैं उसकी लत है और एक दिन जब उनके पास वो भुक्की नहीं थी तो उन्होंने मुझे जहां वो काम करते थे जिस जमींदार के पास वहां वो भुक्की लाने के लिए भेजा और पहली बार
मेरा एक्सप्लॉयटेशन तब हुआ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे।